और इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ यासिर जिलानी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए जो मस्जिद का रुख करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस मस्जिद में आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां से एक ग्लोबल लीडर, एक ग्लोबल मैसेज देगा कि वो सबके लीडर हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा लगता है कि आप एक नई बात बता रही हैं। इजिप्ट से भारत के पुराने संबंध रहे हैं। ये खासतौर से मेसोपोटामिया, हड़प्पा, जिनको इनकी सभ्यता मालूम है, उनको मालूम है। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि भारत के और मिस्र के हमेशा से संबंध अच्छे रहे। अभी राष्ट्रपति भी आए थे मिस्र के, और फातिमी डायनेस्टी कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल मिस्र पर रहा है। और बोहरा समुदाय से प्रधानमंत्री हमेशा कनेक्ट रहे। इंदौर में तो उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी जाकर के पढ़ा था प्रधानमंत्री मोदी ने। और मोदी जापान के भी प्रधानमंत्री को बुला करके सीधी मस्जिद ले गए थे, मस्कत गए, और प्रधानमंत्री दुबई गए। बहुत सारे मसाजिद में जाते हैं, और कूटनीति, रणनीति, राजनीति, और सबसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मिस्र बहुत बड़ा उसने रोल प्ले किया है। जमाल अब्दुल नासिर से जितने भी हुक्मरान रहे मिस्र के, भारत के उनसे संबंध अच्छे रहे। इस्लामी मुल्कों से भी भारत के संबंध अच्छे रहे। यहाँ तक कि वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि इजराइल को जमीन खाली करनी पड़ेगी, मगर मोदी जी इजराइल के साथ हो गए तो उनको लगा कि देश का हित इसमें है। मगर इससे भारत के मुसलमानों का ये नहीं है। भारत के मुसलमानों का लेना देना ये है कि जो अनाप शनाप मोदी जी के मंत्री बोल रहे, भी हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, गिरिराज कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। तो मुझे लगता है कि विश्व में प्रधानमंत्री की जो छवि है, हम छवि बनती है, तो इससे भारत के भी मुसलमानों को खुशी है कि मगर मोदी जी को अपने ही मंत्री, उनके ही मंत्री मोदी जी की बात नहीं सुन रहे। तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, इस पर यासिर साहब का रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। यासिर साहब, आपने सुना मौलाना मुफ्ती साहब को, जिनका कहना है कि मोदी जी की छवि जो ग्लोबली बन रही है वो सही है, लेकिन इससे भारत के रहने वाले जो मुसलमान हैं वो खुश तो हैं, पर जो बयानबाजियां की जाती हैं नेताओं की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया कि ऐसी बयानबाजियों से दिक्कत है। हालांकि हिंदू राष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसका जिक्र बार बार कई नेताओं की तरफ से भी होता आया है, उसे लेकर आपत्ति है। अमृता जी, देखिए, मुफ्ती साहब अच्छे स्कॉलर हैं, इस्लाम के अच्छे जानकार हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। और इन्होंने पूरा इतिहास मेसोपोटामिया से लेके ना, जो लोग भी पहले के रहे हैं, गुट निरपेक्ष, उसमें जो हमारा सबसे अहम दोनों देशों का रोल रहा है, उस पर भी चर्चा है। हम वाकई हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, बहुत प्राचीन, और की भी पहचान बहुत प्राचीन। हम दुनिया में शांति के पक्षधर वाले देश में अग्रणी देश। हम दुनिया में शांति की बात हमेशा आगे को रखते हैं। और देखिए, जिस तरीके से अमेरिका दौरे में मैं आता हूं मिस्र पे, प्रधानमंत्री जी ने शानदार जो चीजें दिखी हैं, नेतृत्व, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हमारा नेतृत्व है, जिस तरीके से सर्वश्रेष्ठ देश हमारी तरफ देख रहे हैं और हम सर्वश्रेष्ठ देश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये गौरवान्वित करने का क्षण है। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव की बात है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिस्र पहुंचते हैं। मिस्र में मेरा सिर्फ ये कहना है मुफ्ती साहब से कि कुछ लोग भारत में बैठ के जिस तरीके की बात, एक खास करके मैं आज कहना नहीं चाहता हूं, आज बहुत अच्छा दिन है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से ग्रांड मुफ्ती से मिले, जिस तरीके से उन्होंने आज मस्जिद का उनको दौरा करना है, जाना है, ये दुनिया को एक जो लोकतंत्र का मैसेज है भारत के, वो देंगे। जो लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों के रगों में बसता है। लेकिन कुछ लोग कटाक्ष, कुछ लोग सवाल, और कुछ लोग प्रहार, जो विपक्ष है वो मानता नहीं। अमेरिका में भी मुस्लिम समुदाय को लेके सवाल किया गया। आप उसको समझने की जरूरत है भारत के लोगों को। ये जो एक पूरी गैंग है वो चाहती है कि जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु जो दल भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े
समुदाय मुस्लिम समाज को मानते हैं, वो इसलिए उनको टारगेट पे रखते हैं कि कहीं ये धड़ा मौजूदा प्रधानमंत्री के जो अपना कर्तव्य मान के कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं, जो सभी के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल होते हैं, कहीं ये लोग उनके साथ जुड़ ना जाएं, इसलिए ये सवाल बार बार किया जा रहा है। नहीं तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को देख रही है। और आज जो मॉस्क में पहुंचेंगे, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मैसेज पूरे दुनिया को जाएगा। मुफ्ती साहब को भी समझना चाहिए, समझदार आदमी है। हम डेली राजनीति करते हैं, हम डेली सवाल करते हैं, लेकिन कम से कम कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिस वक्त हम देखें, इस वक्त एक ऐसे इस्लामिक मुल्क के अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री, जो हमारे लिए, खास करके मुस्लिम समाज के लिए भी फक्र की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए। ये मुफ्ती साहब को मानना चाहिए और मुफ्ती साहब मानेंगे इस बात को। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं क्या आप ये सब मानते हैं और क्या ये भी मानते हैं कि जिस तरह से विपक्ष इल्जाम लगाता आया है, वो एक राजनीति को मुद्दे जो और बचे नहीं है, राजनीतिकरण इस मुद्दे का किया जाता है, जानबूझकर ये टिक्का टिप्पणी की जाती है, जबकि ग्लोबली जो मैसेज है वो बहुत क्लियर कट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने यूएस में भी सुना, उन्होंने जिक्र किया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब मुमकिन हो रहा है और इस सबका में सबको जोड़ा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भारत में मुसलमानों को इससे अलग कर दिया जाता है। तो फिर ये नाराजगी और टिक्का टिप्पणी क्यों होती है? क्या सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए की जाती है? देखिए, देश 140 करोड़ का देश है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि नुमाइंदगी करते हैं जी। इससे पहले मनमोहन सिंह का भी इसी तरह से वालाना इस्तकबाल हुआ, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सारे प्रधानमंत्रियों का। सवाल ग्लोबल लीडर के का नहीं है। प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर हो रहे तो देश को प्राउड है, फख्र होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। मगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईमानदारी से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब मैं बताता हूं हमारे यासिर गिलानी साहब को कि 15 स्टेट में एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, राइट। आजादी के बाद ये पहली कैबिनेट में जिसमें एक भी मुसलमान नुमाइंदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहते अलग है, करते कुछ अलग है, यानी भेदभाव हो रहा है। यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, माइनॉरिटीज के नुमाइंदे ही चुने नहीं जाते हैं। देखिए, मुफ्ती साहब ने जो चश्मा लगाया हुआ है वो चश्मा तुष्टीकरण का लगाया। इनको ये समझाया कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 सालों में 57 साल एक परिवार ने हुकूमत करी। आज का दिन भी अगर मुफ्ती साहब को याद है, आज काला अध्याय है भारत के लिए। आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी और एक तानाशाह परिवार की सनक के लिए जो नसबंदी करी गई थी, वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों के घरों के नौजवानों की नसबंदी करी गई थी इसी इमरजेंसी के दौरान। मुफ्ती साहब ने कभी सवाल नहीं किया। मुफ्ती साहब उस वक्त नहीं ढूंढते। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 राज्यों में सरकार है, 15 राज्यों में हमारे दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, 15 राज्यों में हम तमाम जो मुस्लिम, बताइए आसाम में कहाँ है, डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन और अध्यक्ष मुसलमान बना रखे हैं। हमारे लास्ट मिनिस्टर हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कर्नाटक में कोई मिनिस्टर आपका नहीं था। मुफ्ती साहब सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब की बात का जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब कौन से राज्यों का जिक्र कर रहे हैं? अरे सुनिए, आसाम में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, राइट। एक आपकी सरकार डराइए मत, आप डराइए मत। मुझे पाकिस्तान गिरिराज सिंह जैसा मत भेजिए। और हिंदू राष्ट्र हेमंत विश्व शर्मा लोकतंत्र में चुने हुए चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे भैया, संविधान कहाँ कहता है हिंदू? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बात मैं याद दिलाता हूँ, यूपीए सरकार में हमारे शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। जब जब वो कहते थे कि महंगाई खत्म होगी, महंगाई बढ़ जाती थी। जब जब प्रधानमंत्री इस तरह की हर बात करते हैं, जब जब यहाँ के उनके मिनिस्टरी पलीता लगाते हैं, तो प्रधानमंत्री ये बातें चिकनी चौड़ी है। यहाँ के मुसलमान प्रधानमंत्री की बातों में आने वाले नहीं है। यहाँ का मुसलमान कहता है, आंख में आंख डाल के कहता है कि जहन्नम में जाए मिस्र। दुनिया के मुल्कों से मुसलमानों का हमें कोई लेना देना नहीं। आप मस्जिद में जाए ना जाए, ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो मुसलमानों के खिलाफ हर दिन साजिशें हो रही, मुसलमानों को गालियां दी जा रही। प्रधानमंत्री जी, आप ग्लोबल लीडर बनेंगे तो 25 करोड़ मुसलमान फख्र से कहेंगे कि मैं तो कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिले, मगर प्रधानमंत्री जी
नाक के नीचे देखिए कि आपके मंत्री ठाकुर से लेकर के अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। आज तक आपने कोई कार्रवाई यासिर नहीं की। साहब, क्या ये वही सिचुएशन है कि दिए तले अंधेरा है, चिराग तले ही अंधेरा है? अमृता जी देखिए, ये अभी क्या कह रहे थे, डराइए मत, विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं बहुत चालाकी से, क्योंकि स्कॉलर है ना, ये कभी सवाल नहीं करते तौकीर रजा जैसे लोगों से जो कहते हैं कि खून की नदियां बहा देंगे। ये कभी उन कट्टरपंथी जो हमारे भारत में रहते हैं, हमारे भारत की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और भारत के लोगों को डराते हैं, भारत के लोगों को सौहार्द बिगाड़ने में सबसे अहम रोल लेकिन निभाते हैं। मुफ्ती साहब तो ये भी कहते हैं कि हिंदू बताया। राष्ट्र की पराकाष्ठा का जिक्र क्यों होता है, हिंदू राष्ट्र का जिक्र क्यों होता है, संविधान पर क्यों नहीं चलता है मुल्क? देखिए, हिंदू शब्द जो है, मुफ्ती साहब भी इसको डिस्क्राइब कई बार कर चुके हैं। वो जानते हैं कि हिंदू का अर्थ क्या है, वे ऑफ लाइफ हिंदू को कहते हैं। और आप अगर किसी कट्टरता के शिकार मुफ्ती साहब हो जाएं और अपने फॉलोअर्स को कट्टरता फैलाएंगे तो ये तो गलत है। आप पढ़े लिखे मुफ्ती हैं, आप तो मुसलमानों को समझाइए कि अगर प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए घर का योजना तैयार करते हैं तो वो नहीं देखते हैं, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि वो मुसलमान को जाएगा, हिंदू को जाएगा, सिख को जाएगा या ईसाई को जाएगा, वो सबको देते हैं। अगर वो कार्यक्रम बनाते हैं तो अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित करते हैं। स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिया, आपने माइनॉरिटी बजट में आपने कटौती कर दिया, आपकी सरकार ने माइनॉरिटीज को क्या दिया। एक बेचारा मिनिस्टर था मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भी आपने कान पकड़ के निकाल दिया। तो यासिर जी इतनी चौड़ी बातें मत करिए। सच्चाई ये है कि इस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। कैबिनेट मिनिस्टर कहता आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे जिन्ना को हम अपने जूते के बराबर नहीं समझते, आप हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जाइए। मोदी की मुखालिफत, देश की मुखालिफत कहाँ हुई आप बताइए 9 सालों में? और 4 सालों में ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी का विरोध किया जाए तो क्या वो देश का विरोध हो जाता है? यासिर साहब से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल जिक्र करते हैं मिस्र की यात्रा का। आपके पास लौटूंगी, तमाम मेहमान भी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी जिक्र होगा, चर्चा होगी।